अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था, यानी कि 7 मार्च, और जिसका हमें डर था कि कहीं समिट कॉन्फ्रेंस का जो रिज़ल्ट है वो कहीं 6 मार्च को ना आ जाए, लिहाजा ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब लास्ट डेडलाइन हमारे पास मौजूद है 7 मार्च की। कल का दिन बहुत ही अहम होगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। और वो जो दोस्त जो जानते हैं कि मैनिपुलेशन होगी कल, वो इस मार्केट से दूर रहें, इसलिए कि ये ना हो कि आप ट्रेड करने के बाद कहें कि मुझे तो पता था कि कल होनी ही मैनिपुलेशन है। तो गाइस, ये चीज़ ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखती है। एक तो ये अलर्ट आपको आगे चल करके मैं दूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और दूसरा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल होने जा रही है दोस्तों, और इसके ऊपर भी मैं आपको मज़ीद मालूमात फ़राहम करूँगा। चलें पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन की क्या सूरत हाल है। देखिए, मार्केट की कैपिटलाइजेशन दोस्तों 900 बिलियन कम हो गई है। ठीक है, हम सुबह 3.10 पे थे और इस वक्त हम 3.01 पे आ चुके हैं। अगर मैं डोमिनेंस की बात करूँ तो मिडनाइट में आकर के डोमिनेंस भी जो है दोस्तों यहाँ पे 0.30% टूट गया है। तो इस वक्त का सबसे बुरी तरह क्रैश होने वाला टोकन है दोस्तों यूनिस्वैप। हमें इसकी तरफ ज़रा तवज्जो देनी होगी कि क्या यहाँ पर यूनिस्वैप में कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कल लास्ट दिन है और मैं चाहता हूं कि वीडियो उन दोस्तों तक मिस ना हो जो यहां पर वेट करते रह जाते हैं लेकिन उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो गाइस, बिटकॉइन के प्राइस जो है वो 91,740 से ज़्यादा अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना सके, यानी कि हमारी सेफ जोन में एंटर नहीं हुए। इवन के इथेरियम की भी यही सूरत हाल रही, लिहाजा बिटकॉइन और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि पाकिस्तान में जो कि है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैं ऐसी सारी खबरें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिकली कोई वर्क होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूंगा, ताकि आपको मैं A to Z तक अपडेट दूं। लिहाजा ये जितनी भी अपडेट मार्केट में चल रही हैं, ये पुरानी खबरें हैं, बार बार रिवर्स होकर हमारे सामने आती हैं। और एक एडवाइजरी के तौर पे अगर किसी को जॉब दी भी गई है तो दोस्तों वो सिर्फ एडवाइस की हद तक है। ठीक है, और मैं नहीं समझता कि अभी किसी ऐसे शख्स को मार्केट में आगे लाया गया है जो इस मार्केट को समझता हो। जब तक कोई इस मार्केट को समझेगा नहीं, उसको जॉब एडवाइजरी की जॉब देना मेरा ख्याल है एक बेमानी सा फैसला है दोस्तों। एनीवे, कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा जिसका वाकई ही इस मार्केट को फ़ायदा होता होगा। तो दोस्तों, BTC और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, आज XRP ने हमें यहाँ पर एक बड़ा हाई प्रोवाइड किया है और वो हाई था 2.64 का। ठीक है, तो वो दोस्त जो 2.50 को होल्ड करके बैठे हुए थे, उनको आज फाइनली 14 सेंट की एक अच्छी ट्रेड मिली है। लेकिन फॉर्चुनेटली समझ लें या अनफॉर्चुनेटली, XRP बार बार फिर 2.45 से 2.50 के करीब ही अपनी यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। तो दोस्तों, ये एक XRP के लिए प्रॉब्लम है, या समझ लें कि ये कुछ ज़्यादा स्टेबल कॉइन बन गया है। तो ये एक वजह मैं बयान कर सकता हूँ। अलबत्ता मैं एक चीज़ आपको अभी बता देता हूँ, कैपिटलाइजेशन दोस्तों इसकी बढ़ गई है, 148 बिलियन पे आई है। एन मुमकिन है कि XRP हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी अगर आती है तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हो सकता है कि ये आपको दोबारा 2.70 का हाई दे, क्योंकि कैपिटलाइजेशन दोस्तों झूठ नहीं बोलती। ठीक है, ये जो हम सरमाए को यहाँ पर फ्लैक्चुएट होता देख रहे होते हैं, ये बाकायदा तौर पे आपको एक आसरा देता है मेंटली कि जी हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, माइनस साइड की तरफ जा रहे हैं कि प्लस साइड की तरफ। तो ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखा करें। तो दोस्तों, आज का सवाल था कि मार्केट में फियर रहेगा या एक्साइटमेंट। बहुत से व्यूवर्स ने रिप्लाई किया, तकरीबन 68% व्यूवर ने कहा कि फियर रहेगा, और 32 से 30% व्यूवर्स का ये कहना था कि दोस्तों एक्साइटमेंट रहेगी। चलें, यहाँ पर मैंने तो फिलहाल जो है फियर ही देखा है गाइस, और जो आज का अगला सवाल होगा वो हम आगे चल कर के कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वक्त बहुत कम रह गया है। ठीक है, समिट का रिजल्ट आने में बहुत वक्त कम रह गया है। कल तक ये रिजल्ट मार्केट में आ चुका होगा, और कोशिश करें कि मार्केट को कीनली वॉच करें। ठीक है, और इसमें मैं अपनी ऑडियंस को पूरी तरह अलर्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आपको मार्केट का तजर्बा नहीं है तो आप मार्केट से दूर रहिएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर BNB की हमारी आज की मेजर सपोर्ट थी 600 की, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि रूटीन हमारी सपोर्ट है 585 की। तो यहाँ पर BNB ने हमें दोस्तों सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया है 589 का, हाई रहा 592 का। $3 की BNB ने हमें ट्रेड दी है दोस्तों। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि BNB का वॉल्यूम तेज़ी से यहाँ से स्किप हो रहा है, ये देखें 1 2 3 और अब यहाँ पर वॉल्यूम गिर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि BNB ने अगर 590 को कंटिन्यू ना किया तो पहले ही स्टेप के अंदर आपको 3 से 5 का लो मिलेगा और उसके बाद इसकी यहाँ पर मेजर सपोर्ट रहेगी दोस्तों 575 की। मैक्स रिकवरी अगर आती है तो 595 की 900 लाना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की सालाना की सपोर्ट थी 145, रेजिस्टेंस 152.50। यहाँ पर पहल तो दोस्तों सालाना ने हमें लो दिया 142.50 का और अब आकर के सालाना जो है वो 143.50 में आया है। अभी वो दोस्त जिन्होंने 145 को यहाँ पर यूटिलाइज किया है दोस्तों, जहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया है अगर गलती से तो उसे निकाल दीजिएगा। 145 दोस्तों जो सपोर्ट थी जिन्होंने आज यूटिलाइज की है वो इस वक्त थोड़े से घाटे में है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से एग्जिट नहीं कर पाए तो हम इसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। लिहाजा अभी भी सालाना की मेजर सपोर्ट 140 ही है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ सालाना की 140 की ब्रेकेज इसे आसानी से $3 से $5 का लो दे सकती है। स्टिल मैक्सिमम रिकवरी 146.50 की ही होगी। दूसरी जानिब दोस्तों हम आप आते हैं डोज कॉइन पे। 0.2120 हमारी दोस्तों डोज कॉइन में एंट्री थी। यहाँ पर डोज कॉइन ने हाई दिया है 0.2151 का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली इन टारगेट को आपने बायडिफाई और बिटगेट एक्सचेंज पे जा करके चेक कर लेना है, ठीक है जी। 0.2150 का हाई मिला, लो मिला 0.2003 का और हमारा एग्जिट टारगेट था दोस्तों 0.2050 का। तो ये चीज़ अपने जहन में रखा करें जब आप टारगेट अचीव कर लेते हैं दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपनी कीमती राय दिया करें, इससे हमारी ऑडियंस की 100% हौसला अफजाई होती है। चलें दोस्तों, मॉर्निंग के लिए यहाँ पर डोज की स्टिल जो सेफ जोन है वो है 0.2035 की। हम इस जोन में दोस्तों नहीं आ पाते और अंडर द 0.2200 चले जाते हैं तो डोज फिर से आपको 0.1950 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक पे। आज की हमारी चेन लिंक की मेजर सपोर्ट थी 17 की। चेन लिंक ने इसे आसानी से ब्रेक कर दिया और हम अब तक टोटल लो 16.55 का देख चुके हैं। तो दोस्तों 16.55 के लो के बाद चेन लिंक ने यहाँ पर थोड़ी सी की है रिकवरी। चलें पहले इसे मजीद डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों चेन लिंक का वॉल्यूम तो हाई है इस वक्त 10.64, नॉर्मल रूटीन में ये 12 बिलियन पे होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि चेन लिंक अभी 16.80 पे अपनी रेजिस्टेंस अगर नहीं बनाता नेक्स्ट 45 मिनट में तो चेन लिंक फिर से आपको 16.50 16.45 तक का यहाँ पर एक बड़ा लो प्रोवाइड कर सकता है। वो व्यूवर जिनके पास सुई टोकन 2.55 की बाइंग का मौजूद था उनका बेहतरीन हुआ है एग्जिट। सुई का दोस्तों आज हाई रहा, अचानक सुई ने हाईली पंप कर दिया 2.99 का हाई देकर। आप इसकी भी एक्यूरेसी ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और अभी सुई की जो रिटर्न में सपोर्ट बन रही है बार बार वो है दोस्तों 2.62 से 2.65 की। अब आते हैं दोस्तों LTC पे। फिर एक मरतबा हमने LTC से बहुत ही अच्छी ट्रेड जनरेट की। हमारी ऑडियंस का कहना है कि उस्मान भाई LTC को किसी भी एनालिसिस में मिस ना करें, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो LTC है यहाँ पर जो आज का हाई लगा करके आया है वो है 110 का, लो रहा 102 का। 100% ये टोकन हमारी ग्रिप के अंदर है, ठीक है। चलें दोस्तों LTC को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और आज मैं आपके साथ अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप की परफॉर्मेंस भी शेयर करूँगा। यानी कि लास्ट 10 डेज में हमारी यहाँ पर जो दोस्तों एक्यूरेसी रही वो आपके सामने है। आप ये स्क्रीनशॉट स्टडी कर सकते हैं। यानी कि एक टोकन जो था उसने स्टॉप लॉस हिट किया, बाकी सभी के सभी हिट, ठीक है। आप देख सकते हैं 10 दिन के अंदर दोस्तों 23 सिग्नल, ये इंतहाई लो मैं समझता हूं कि एवरेज है सिग्नल की। लेकिन आप ये देखें कि मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या मार्केट की कंडीशन है। मार्केट पल में तोला पल में माशा है और बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ चल रही है। लेकिन ये मार्केट की मुनासबत के हिसाब से जस्ट 1
ठीक है, एक जो सिग्नल था दोस्तों, जो उसने अपने स्टॉप लॉस को हिट किया और बाकी जो 23 जो थे वो यहाँ पर हिट रहे। तो ये हमारी दोस्तों जो डिस्कॉर्ड की हमारी जो तमाम ग्रुप की जो फैमिली है, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अर्निंग की है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप भी डिस्कॉर्ड ग्रुप में एंटर होना चाहते हैं तो आपको ईमेल लिंक जो है, मतलब कि ईमेल जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये प्रीमियम ग्रुप है, अपने ज़हन में दोस्तों ये बात ज़रूर रखिएगा। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो गाइस के एलटीसी के लिए जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो है 100 की। ठीक है जी, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि इसका ये 100 ब्रेक होगा और 45 मिनट तक रिकवर नहीं होगा तो एलटीसी हमें 98.20 तक का लो दे सकता है। और एग्जैक्टली जैसे कि आप जानते हैं कि एलटीसी का एटीएफ अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एलटीसी दोस्तों अपने रियल प्राइस से फिर अच्छे खासे लो आ गया है। मॉर्निंग के लिए एलटीसी को स्टिल 104.50 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। इस रेजिस्टेंस के बाद ये आपको मैक्सिमम 106 तक का हाई दे सकता है। तो गैस मार्केट का मोमेंटम आपको ज़रूर फॉलो करना होगा। बातें हैं बीजीपी पे। तो दोस्तों बीजीपी टोकन की हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 4.50 से 4.55, 100% यूटिलाइज हुई। हाई रहा 4.72 का, तकरीबन 17 सेंट की दोस्तों ये ट्रेड थी मॉर्निंग के लिए। बीजीपी के लिए 4.50 इसकी एक मेजर सपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि 4.50 को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो भी जाता है तो 10 से 15 सेंट तक का हम लो देख सकते हैं और मैक्स रिकवरी 4.70 की। सो गाइज, इससे पहले कि हम बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ चलें, आज का सवाल जो बहुत ही अहम है कि आपने बताना है कि कल यहाँ पे मार्केट में दोस्तों क्या होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कल 7 मार्च का क्या रिजल्ट रहेगा? ये आपने दोस्तों जैसे ही आपने वीडियो देखनी है आपने ये कमेंट ज़रूर करना है, ताकि ये आपकी स्टेटमेंट और इसकी तादाद जो होगी वो दूसरे दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए हैं बीटीसी के कैंडल चार्ट पे और मैं आपको बताता चलूं कि बीटीसी आज अपनी सेफ जोन में एंटर नहीं हो सका। इसकी सेफ जोन थी 92,500 से 92,900 और अभी भी अगले आने वाले 12 घंटों में यही इसकी सेफ जोन रहेगी। लिहाजा इसकी मैक्सिमम रोटेशन 91,740 रही और उसके बाद से लेकर अब तक दोस्तों बीटीसी 88,000 का लो दे चुका है। ये कुल मिलाकर दोस्तों 3700 का लो है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी वीकर जोन 90,600 है, जहां पर इसकी वीकर जोन ब्रेक होगी 90,600 की। 100% हमें बीटीसी जो है दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ लेकर के जाएगा। लिहाजा दोस्तों ऐसा ही हुआ। मार्केट यानी कि बीटीसी की चाहे 90,000 को ब्रेक कर गई तो इसने 88,000 का यानी कि 2000 तक का लो दे दिया। अब अंदाज़ा करें कि ये तब से लेके अब तक यहाँ पे खड़ी है और बीटीसी के प्राइस में कोई ख़ास एनर्जी दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए दोस्तों, ये 91,000 और 740 के हाई के आखिरी निशानात हैं और अब तक मार्केट लिक्विडेट हो रही है। याद रखिएगा कि ये जितनी बड़ी कैंडल है ये बहुत ख़तरनाक है। बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों कि यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट बन जाए। बेहतर तो ये है कि 1 आवर के कैंडल चार्ट में हमें कहीं सपोर्ट बनती दिखाई दे। अगर ये सपोर्ट नहीं बनती तो गाइस मार्केट इस वक्त ऑलरेडी अपने वीकर एरिया में आ चुकी है। तो ये एक साइन है दोस्तों वॉलेटिलिटी का। यहाँ पर दोस्तों लिक्विडेशन की जो ये कैंडल है ये बिग बेरिश मारू बुजू है और आप जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक रहती है मार्केट के अंदर। एनीवे 88,000 इज़ द वीकर जोन, हम उसके ऊपर आ चुके हैं। रिकवरी के लिए स्टिल एक 4,000 का बड़ा पंप चाहिए। ये कौन सा पंप होगा जो मार्केट को मज़ीद आगे लेकर के जा सकता है? एनीवे नॉर्मल रोटेशन के लिए भी बीटीसी को 88,800 से 89,300 की रेजिस्टेंस चाहिए। ये नॉर्मल रोटेशन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब जाहिर बात है आप पूछेंगे कि 88,000 ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों? उसके बाद हमारी आंखें सिर्फ 85,000 के लेवल पे होनी चाहिए। बस 85,000 के ऊपर हम यहाँ पर जो कि है पूरी तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए बीएनबी, सोलाना और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो यहीं पे दोस्तों हम इथेरियम को देख रहे हैं काफ़ी देर से, यानी कि 2292 से दिन का हुआ आगाज़ जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की और आपको बताया गया था कि अगर मार्केट यहीं पे खड़ी रह गई 2292 पे या 2300 के ऊपर तो ये आपको सबसे पहले 2270 2265 का लो देगा।
दोस्तों वो लो तो बड़ी दूर रह गया, अब तो इथेरियम बहुत ही ज़्यादा लो आ चुका है, यानी कि 2177 का 133 का लो हमने टोटल इथेरियम के प्राइस के अंदर अभी तक देख लिया है। और आप देख रहे हैं कि इथेरियम बड़ी जल्दी मार्केट में इफेक्ट ले रहा है। यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल बनी है इथेरियम के लिए और बिहाइंड द स्क्रीन भी तकरीबन सिमिलर मामला है। तो दोस्तों सेफ जोन बहुत दूर रह गई है। फिर से रिकवरी के लिए यहाँ पर इथेरियम को 2235 से 2250 की रेजिस्टेंस चाहिए। ये तो रिकवरी लेवल के लिए है। अब हम बात करते हैं कि क्रशिंग जोन क्या है। दोस्तों ये क्रशिंग जोन के ऊपर पहले से ही खड़ा है, ठीक है। 2191 इससे बड़ी अब क्रशिंग जोन क्या होगी। यहाँ पर ओवरस्टे आपको 2170 2165 तक का एक नॉर्मल लो प्रोवाइड कर सकता है। बेहतर यह है कि अगले 45 मिनट के लिए आप 15-15 मिनट की 3 कैंडल को स्टडी कर सकते हैं। अगर ये टफ है तो आप 1 आवर की कैंडल चार्ट को भी स्टडी करके एक अच्छी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों BGP, कोर और ऑनडू। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।